चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन में हैं। इस बार उनके सभी एमपी जीते हैं, लेकिन जब जनता चुन करके भेजती है तो जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि आप जीत के जा रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ आपको फ़ोटो खिंचवाने के लिए और बयान देने के लिए जनता नहीं भेजती है। पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ी बैठक की। बैठक पे उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर विधानसभा चुनाव में हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पे। हम लोग को कोई नुकसान नहीं, इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान वहाँ होगा जहाँ से वो आए हैं। जिस तरीके से चिराग जी ने अपने चाचा जी को, जो कि उनके पिताजी के भाई हैं और बिहार के पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको साइड किया है। अब क्या वजह रही होगी इस पर तो आपको चिराग जी ही बता पाएंगे। पशुपति कुमार पारस अगर आप लोग की तरफ आते हैं तो स्वागत कीजिएगा। देखिए, ये हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सब कुछ आला कमान द्वारा तय किया जाता है। अब कंगना जी क्या खोजती हैं राहुल जी में, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जैसी उनकी मानसिकता है, जैसा उनका अतीत रहा है, वो सब जानते हैं कि वो किस विचारधारा की, किस सोच की महिला है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला है, उन पर मानहानि का केस बनता है और ऐसा बयानबाजी वो दोबारा करेंगी तो उन पर FIR होगा। मतलब दोबारा करेंगी तब FIR होगा? बिल्कुल। अब अपने चाल से बाज नहीं आएंगी। पहली बार तो किसी को भी माफ़ किया जाता है, लेकिन ये हरकत उनका बना रहा तो उन पर केस होगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जो बयान दी है, उसके बाद पूरे देश में राजनीतिक जो है वो गर्मा गई है। कंगना रनौत ने कही है कि हमें लगता है कि राहुल गांधी ड्रग्स का सेवन करते हैं। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायिका प्रतिमा कुमारी हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं कंगना? देखिए, अभी तो वो माननीय सदस्य हैं देश के सबसे बड़े पंचायत सांसद की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ओछी बयानबाजी की है, इससे प्रतीत होता है कि वो नॉन पॉलिटिकल महिला है। यदि वो पॉलिटिकल महिला होती, राजनीति की सूझबूझ होती उनको, तब उनको राहुल जी की भाषा समझ में आती। सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी दूसरे का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ता है, जिसको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, वो राहुल जी को क्या समझे, राहुल जी को क्या जानेगा। राहुल जी किसी एक व्यक्ति के नेता नहीं है, एक पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है। देखिए, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार की हरकतें वो करते हैं, उससे लगता है कि कॉमेडी कर रहे हैं। देखिए, अब हरकत उसको क्या दिखता है कंगना रनौत जी को, अब तो वो जाने। कहावत है ना कि जो जैसा देखना चाहता है उसको वही चीज़ दिखता है। अब कंगना जी क्या खोजती हैं राहुल जी में, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जैसी उनकी मानसिकता है, जैसा उनका अतीत रहा है, वो सब जानते हैं कि वो किस विचारधारा की, किस सोच की महिला है। इसलिए उन पर ज़्यादा बोलने की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला है, उन पर मानहानि का केस बनता है और ऐसा बयानबाजी वो दोबारा करेंगी तो उन पर FIR होगा। मतलब दोबारा करेंगी तब FIR होगा? बिल्कुल। अब अपने चाल से बाज नहीं आएंगी। पहली बार तो किसी को भी माफ़ किया जाता है, लेकिन ये हरकत उनका बना रहा तो उन पर केस होगा। अनुराग ठाकुर ने भी कहा है जातिगत गणना को लेकर के, जिनकी अपनी जाति नहीं हो, खुद की कोई जाति न हो, जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। किसकी जाति पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर जी? उनको पता है कि वो किस जाति के हैं। किसी भी व्यक्ति को पता होता है कि वो किस जाति का है, उसको बताया जाता है कि आप इस जाति के हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जात पात की नींव पर अपना राजनीतिक महल नहीं खड़ा करने वाला। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि सबको लेके चलो। भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपको जातीय जनगणना गांधी परिवार का कराना है कि देश का कराना? जब देश का जनगणना कराना है तो सब घूम फिर के, भाजपा वालों की आदत हो गई है कि राहुल जी से शुरू करो, नेहरू जी पे ख़त्म करो। तो देश में ये 2 ही आदमी नहीं रहते, देश में 140 करोड़ जनता हो गई अभी। और ये सवाल आपसे करती है, और ये सवाल आपसे करती है जिसका सवाल राहुल जी के माध्यम से हो रहा है, और उस सवाल का जवाब दीजिए, कतराइए नहीं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। एनडीए के सहयोगी दल हैं RLJP। कल पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ी बैठक की। बैठक पे उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर विधानसभा चुनाव में हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पर। कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र है और सबको अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है। इसमें कोई ये बयान देने वाली कितना बात नुकसान होगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं अलग होकर? देखिए, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, हम लोग को कोई नुकसान नहीं। इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान वहाँ होगा जहाँ से वो आए हैं।
मतलब चिराग पासवान जो है, क्या लग रहा है चिराग पासवान की तरफ वोट ज़्यादा है या पशुपति कुमार पारस की तरफ, खास करके पासवान अगर समझ की बात करें तो? देखिए, जनता सबको मौका देती है। चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन में हैं, इस बार उनके सभी एमपी जीते हैं, लेकिन जब जनता चुन करके भेजती है तो जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि आप जीत के जा रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ आपको फ़ोटो खिंचवाने के लिए और बयान देने के लिए जनता नहीं भेजती है। जनता चाहती है कि आप सरजमी पे लोगों की समस्याओं को सुनें और उसका निराकरण करवाएं। लोकसभा चुनाव से पहले जब पशुपति कुमार पारस की तरफ 5 सांसद थे तो एनडीए में ज़्यादा उसका चलता था, एनडीए के लोग ज़्यादा उनको भाव देते थे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो गया, जब चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, पशुपति कुमार पारस के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में क्या लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक धीरे धीरे खत्म हो रही क्या? देखिए, अब इसमें उनका अपना वो लोग का पारिवारिक मामला है, क्या है नहीं है, चूँकि हमारे पार्टी से इन लोगों का गठबंधन नहीं है, इस पे ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। अब जिस तरीके से चिराग जी ने अपने चाचा जी को, जो कि उनके पिताजी के भाई हैं और बिहार के पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको साइड किया है। अब क्या वजह रही होगी, इस पर तो आपको चिराग जी ही बता पाएंगे। पशुपति कुमार पारस अगर आप लोग की तरफ आते हैं तो स्वागत कीजिएगा। देखिए, ये हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ सब कुछ आला कमान द्वारा तय किया जाता है। जो हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी का होता है, वो हम सबको मान्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर थे प्रतिमा कुमारी जी ने साफ तौर पे कही है कि जिस प्रकार से कंगना रनौत ने जो बयान दी है ये काफ़ी निंदनीय है और आगे से अगर इस तरह की वो बयान देती है तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। और भी क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुने थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।